आज की मेरी ये रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी रात की बची हुई रोटी को अब ज़ाया नहीं होने देंगे, बल्कि आप रोटी स्पेशल बचा के रखेंगे इस रेसिपी के लिए, क्योंकि ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बन के रेडी होती है कि आप एक बार इस रेसिपी को जब घर में ट्राई कर लेंगे तो मैं दावे से कहती हूँ कि आप रोज़ाना इस रेसिपी के लिए रोटियाँ बचाएंगे। पुराने तरीके के अंडा और आमलेट छोड़ें और यूनिक तरीके का रोटी का आमलेट बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। आप इस रेसिपी को बनाकर मेहमानों को भी ज़रूर ट्राई करवाएं, वो आपके हमेशा के लिए फ़ैन हो जाएंगे। और इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी से ही कर दें, क्योंकि मैं 100% कहती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये रात की बची हुई एक अदद रोटी है, तो इसको मैंने ज़ाया नहीं किया और एक यूनिक तरीके से मैंने ऑमलेट बनाया है। और जब बनाकर मैंने बच्चों को खिलाया और ख़ुद खाया, यकीन करें इतना यम्मी और टेस्टी ऑमलेट बना कि आज से पहले हमने कभी इतना टेस्टी आमलेट नहीं खाया। ना ही पराठा बनाने की झंझट और ना ही अलहदा से आमलेट बनाने की झंझट। रोटी को आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, छुरी की मदद से आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। ये रेसिपी के लिए अब आप रोज़ाना रोटी बचा कर रखा करेंगे, क्योंकि मैं 100% कहती हूँ कि आप ये रेसिपी जब एक बार बना लेंगे ना, तो फिर रोज़ाना ये बनाया करेंगे और इसके लिए स्पेशली रोटी बचाया करेंगे आप। और इस तरह से बारीक कटिंग करने के बाद इसको हम और मज़ीद कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये जो लंबे लंबे स्ट्रिप में कटिंग हो गई है, इसको और थोड़ा छोटा कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हम एक रोटी का जो आमलेट रेडी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो ज़्यादा रोटियां भी ले सकते हैं, लेकिन आपके साथ मैं एक रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर अभी मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और उसमें मैं 2 अदद अंडे ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो इसमें अंडे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब नमक मिर्च इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें। आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। नमक मैंने टेस्ट के मुताबिक ले लिया है और आधी चम्मच मैंने साबुत धनिया जो कुटा हुआ होता है बारीक, उसे ऐड कर दिया है। आधी चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी है और 1 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्च बारीक कटिंग करके, और छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा हमने सब्ज़ी वगैरह नहीं डालनी, बस थोड़े से मसालों के साथ ही इतना टेस्टी और मज़ेदार बनेगा कि मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकती। आप ये ख़ुद बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें, कम या ज़्यादा जैसा भी आप इसमें रखना चाहते हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से ये देखें अंडा मिक्स हो चुका है। 2 अदद अंडे हमने लिए थे और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब जो हमने रोटी की कटिंग करके रखी हुई थी वो हम इस अंडे में ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से हम इसको अब अंडे में मिक्स कर लेंगे, ताकि रोटी जो है अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पेस्ट की शक्ल में आ जाए। आज हम बहुत ही यूनिक तरीके से आमलेट रेडी कर रहे हैं और यूट्यूब पे पहले कहीं भी आपने ये रेसिपी नहीं देखी होगी। मैं चैलेंज से कहती हूँ आपको, बिल्कुल यूनिक रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अब यहाँ पर देखें कि आप ये अच्छी तरह से रोटी मैंने अंडे में मिक्स कर ली है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं वो मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं और बिल्कुल हल्का सा मैंने गरम किया है, फुल तेज़ गरम नहीं करना। अब यहाँ पर देखें कि रोटी जो है अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। सिर्फ 5 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया है और अब यहाँ पर हम पैन में इसको डाल देंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल दाने दाने किया हुआ है, क्योंकि फुल फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना, ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। रोटी ऑलमोस्ट हमारी पकी हुई है पहले से ही, बस हल्का सा हमने इसको अंडे को पकाना है। अब यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे, अच्छी तरह से रोटी की शेप दे देंगे ऑमलेट की जिस तरह से हम देते हैं। और अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसको
थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल दाने दाने ही रखना है, बिल्कुल लो और आहिस्ता फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। तो ये देखें अच्छी तरह से सेट हो चुका है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। और अब मैं इसकी साइडें थोड़ी छुड़ा लूँगी, चेक करूँगी कि ये मतलब चिपक तो नहीं गया कहीं फ्राई पैन से। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये काम थोड़ा सा अपने ध्यान से करना है। तो इस तरह से हमने इसकी साइड चेंज कर ली है और अब इसको वापस हम फ्राई पैन में डाल देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है और कितना खूबसूरत आमलेट लग रहा है। तो दूसरी साइड से हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस आधा मिनट तक हम इसको पकाएंगे और अब इसका चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। तकरीबन ये पक चुका है और इसके बाद अब हम इसको किसी प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि कितने कम वक्त में हमने एक मज़ेदार आमलेट तैयार कर लिया है। आप इस रेसिपी को जब बनाएंगे तो कीमे वाले नान, पकोड़े वाले नान, नान टिक्की और हर किस्म की जो स्नैक्स होते हैं आप भूल जाएंगे और ये मज़ेदार स्नैक्स को आप रोज़ इंजॉय करेंगे बनाकर। और मैं कहती हूँ कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर ये दें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होता है। आप एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की मज़े की रेसिपियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।